स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आज रात आपको देखने के लिए मिला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट और टर्न, जहां एक तरफ तो अर्जुन अपने पितामह भीष्म की जान ले लेगा और उन्हें ढेर सारे तीरों पर उनकी मृत्यु शैया बनाकर उन्हें अंतिम विदाई देगा, तो दूसरी तरफ राजा धृतराष्ट्र को ये पता चल जाएगा कि अब श्री कृष्ण के आश्वासन से अर्जुन ने उसके सारे कुल का सर्वनाश करना शुरू कर दिया है। तो अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखेंगे कि दुर्योधन यहाँ पर भीष्म पितामह को जिम्मेदार ठहराएगा उनकी मौत का और इस युद्ध में सारे गलत निर्णय लेने का। तो वहीं भीष्म पितामह भी दुर्योधन से ये कहते आएंगे नजर कि अब उसे यह युद्ध समाप्त करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि एक एक करके उसके 100 पुत्रों की जान चली जाए उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अयन के पास जहां पहुंचेंगे श्री कृष्ण, वहां पर उससे पहले अयन गांव वालों के मुंह से श्री कृष्ण के गुणगान सुन रहा होगा कि कैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने सबको पराजय कर दिया। श्री कृष्ण की तारीफ सुनकर अयन को आएगा गुस्सा और वो गांव वालों से मौन रहने के लिए आदेश देगा। लेकिन तभी वहां पर आप देखेंगे श्री कृष्ण की एंट्री होगी और वो कहेंगे कि अरे बड़े भैया, मैं तो यहाँ ये देखने आया हूँ कि क्या आपने मेरे ऋण के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं या फिर सब खर्च कर दिए। ये बात सुनकर अयन चिढ़ जाता है और श्री कृष्ण से कहता है कि रुको, मैं तुम्हारा सारा का सारा कर्ज अभी चुका देता हूँ और रुको, मैं तुम्हें पाई पाई देता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण अयन को रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं बड़े भैया, मुझे अभी अपने पैसे नहीं चाहिए, आप बस प्रतीक्षा कीजिए, सही समय आने पर मैं आपसे अपना ऋण अवश्य मांगूंगा। यहाँ पर अयन श्री कृष्ण को देखता है और बड़ी ही चिड़चिड़ी निगाहों से देखता है और कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कृष्ण? अगर ये युद्ध सालों तक चला तो क्या मैं तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे सुधार को चुकाने के इंतजार में सालों तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा? यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं बड़े भैया, आपको सालों तक नहीं, बस कुछ क्षण कुछ दिन इंतजार करना है, क्योंकि ये युद्ध अगले 3-4 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये बात सुनकर अयन भी प्रतिज्ञा लेता है और कहता है कि ठीक है कृष्ण, मेरे धर्म, मेरे गुरुओं का मैं आदर करता हूँ और उन्हीं को साक्षी मानकर मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका देता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और समय आने पर जो भी तुम मांगोगे ऋण के स्वरूप में तुम्हें वो अवश्य दूंगा। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जब अयन ने प्रतिज्ञा स्वरूप अपना श्री कृष्ण को ऋण चुकाने का वादा दे ही दिया है, अब ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध के बाद अयन से वो ऐसा क्या खास चीज़ मांगते हैं ऋण के मुताबिक जिससे उसका पूरा धर्म और उसका पूरा कर्म बदल कर रख जाएगा। ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको आने वाले एपिसोड में, जिसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं कॉमेंट ज़रूर करें। La 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 la